नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन में आज जंग का 18वां दिन है। रूस की सेना राजधानी कीव से चंद मीटर की दूरी पर है। रूस के लगातार हमलों के बाद यूक्रेन में हालात बेहद भयावह हो गए हैं। आलम यह है कि अब जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के आगे घुटने टेक सकते हैं। हालांकि अभी तक यूक्रेनी राष्ट्रपति और वहां की सेना ने हार नहीं मानी है और वो लगातार रूस के सैनिकों से लड़ रही है। लेकिन अब यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके। यूक्रेन में लगातार हो रहे धमाकों के बीच यूक्रेन के लोग अपने देश को छोड़ सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दूसरे देशों की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन ने जानकारी दी है कि रूसी सैनिकों ने कीव के पास एक गांव से बाहर निकली महिलाओं और बच्चों के एक समूह को गोली मार दी, जिसमें बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमला 11 मार्च को उस वक्त हुआ जब महिलाओं और बच्चों का एक दल कीव ओब्लास्ट के पेरमोहा गांव में सुरक्षित स्थान की ओर निकल रहा था। वहीं रूसी सेना ने राजधानी कीव को 3 तरफ से पूरी तरह से घेर लिया है और स्थिति को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें पता है कि कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यानी एक तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आखिरी जंग से पहले हार मान ली है। वहीं रूसी सेना के रास्ते में जो भी इमारत आ रही है उसे वो तबाह कर रही है, जबकि जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे हैं। यूक्रेन में भीषण जंग के बीच नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह का कदम युद्ध अपराध होगा। जर्मन अखबार वेल्ट एम सॉन्टैग में एक इंटरव्यू में जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने केमिकल हथियारों को लेकर रूस को भारी चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए $200 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को यूक्रेन के लिए अतिरिक्त सैन्य उपकरणों में $200 मिलियन की राशि को स्वीकृत किया है। अमेरिका रूस के बढ़ते हमलों और यूक्रेन के पास कम संसाधन होने की वजह से मदद कर रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के ज्यादातर रिहायशी इलाके एकदम वीरान हो गए हैं। यहां लगातार जारी जंग के बीच दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। रूस हर हाल में कीव को अपने कब्जे में लेना चाहता है। वहीं रूसी सेना का कहना है कि यूक्रेन के कुछ शहरों में मानवीय स्थिति विनाशकारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।